हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडवर्ड। आज हम करते हैं कंट्रोलर्स टॉपिक। ओके, इसमें से एग्जामिनर 3 क्वेश्चन कवर करता है हर प्रीवियस ईयर, और इस बार जो आया है हर पेपर में 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है वो कंट्रोलर्स टॉपिक में से। ओके, तो ये करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, इसी में से क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। तो कंट्रोलर्स क्या होते हैं? जैसे एक केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोसेस चल रही है, ओके, अब आप किसी भी सिस्टम के साथ डील कर रहे हो, तो उस सिस्टम में आपने कुछ वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट लाइक गैसेस पास होती हैं। ओके, कुछ प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर गैसेस रिक्वायर्ड है, जहाँ उनके लिए कुछ भी, मतलब कोई आप लिक्विड से डील कर रहे हो, गैस से डील कर रहे हो, कोई चीज़ फ्लो कर रही है, उसका फ्लो रेट और कंसंट्रेशन, जिस भी आप केमिकल के साथ या किसी भी सिस्टम के साथ डील कर रहे हो, उसमें जो आपका मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशंस है। तो इन सब वेरिएबल, ये चार वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट एंड कंसंट्रेशन, ये 4 वेरिएबल्स को अगर आपने कंट्रोल करना है, सिस्टम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपकी प्रोसेस है जो सपोज करो 40 डिग्री पे होनी चाहिए, तो 40 डिग्री मेंटेन रखना है आपने सिस्टम में। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में यहाँ पर कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। तो कंट्रोलर्स का क्या होता है, यूज़ होते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स में, वेरिएबल्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स? टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट एंड कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे। तो अगर टाइप की बात करें तो 3 तरह के होते हैं बेसिकली टाइप्स में से। एक होते हैं कंटिन्यूस कंट्रोलर्स, एक होते हैं डिसकंटिन्यूस, एंड थर्ड वन इज एडवांस्ड कंट्रोलर्स। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस कंट्रोलर्स की। तो कंटिन्यूस कंट्रोलर्स क्या होते हैं? जो बड़े ही स्मूथली एंड कंटिन्यूस वे में प्रोसेस के अंदर जितने भी आपके सिस्टम में वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये वाले, ओके, इनको रेगुलेट करते हैं, इनको कंट्रोल करके रखते हैं स्मूथली, कंटिन्यूसली। ओके, कंटिन्यूस मैनर में चलते हैं ये। तो ये आगे इनके भी टाइप्स होते हैं। तो ये आगे हैं 4 तरह के। वन इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटेग्रल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड पीआईडी कंट्रोलर। क्लियर? तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछ रहा है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटेग्रल कंट्रोलर एंड पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर एंड प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है जो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर पेपर में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पीआईडी कंट्रोलर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा आ सकता है, पीआईडी कंट्रोलर से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ओके, तो 4 तरह के कंट्रोलर हैं, प्रोपोर्शनल, इंटेग्रल, डेरिवेटिव एंड पीआईडी। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है? एडजस्ट आउटपुट बेस्ड ऑन एरर मैग्नीट्यूड। तो जो एरर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के बेस के ऊपर जो फाइनल एट दी एंड आपकी आउटपुट आने वाली है उसको एडजस्ट करता है। ओके, इंटेग्रल कंट्रोलर एलिमिनेट्स स्टेडी स्टेट एरर बाय एक्युमुलेटिंग पास्ट एरर। तो जितने भी पिछले एरर्स हैं हर स्टेप में, उनके हर एक स्लोली स्टेप में से जो भी एरर आ रहा है सब एरर्स को इकट्ठा करता है और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करता है? प्रिडिक्ट्स फ्यूचर एरर एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये स्टेप्स के दौरान ही सिस्टम जब परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग के दौरान ही अगर कोई एरर आने वाला है तो उसको डिटेक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर एरर, और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है एंड इम्प्रूव करता है ताकि सिस्टम आपका स्टेबल चलता रहे, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पीआईडी कंट्रोलर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तीनों का ही काम करता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, इंटेग्रल कंट्रोलर का एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर का। तो इनको जो एब्रीवेट किया जाता है, प्रोपोर्शनल को पी से, इंटेग्रल को आई एंड डेरिवेटिव को डी से। तो पीआईडी इन तीनों का काम करता है कंट्रोलर, इसलिए उसका नाम है पीआईडी कंट्रोलर। पी, आई एंड डी को ऑप्टिमल कंट्रोल प्रोसेस। तो इसमें क्या है, वही पैरामीटर ही कंट्रोल होते हैं जो हमने डिस्कस करे मेन, बट इसमें तीनों ही काम होते हैं। ये कंट्रोलर वो वाले हैं जो ऊपर वाले तीनों कंट्रोलर्स का काम करते हैं। तो जो पीआईडी इक्वेशन होती है, ओके,
ये है एक पीआईडी इक्वेशन, ओके, इस कंट्रोलर की। तो ये कंट्रोलर इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसमें जो परफॉर्मेंस देखी जाती है सिस्टम की, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखी जाती है। इक्वेशन आपको लर्न करने की नीड नहीं है, ये मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो के पी है, एब्रीवेशन यूज हो रही है। के पी है जो कॉन्स्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनल गेन, ओके। के आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेग्रल गेन, के डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव गेन, एंड ई टी रिप्रेजेंट कर रहा है ई, ओके, एरर, एरर सिग्नल। तो बस इतना ही देखना है। तो इसमें मेन जो है आपको ये देखने वाला है, तो बस इसको ऐसे ही याद रख लो। तो जो के पी है यहाँ पर, इस फर्स्ट वाला, दैट इज प्रोपोर्शनल गेन, दिस वन प्रोपोर्शनल गेन। इन इन प्रोपोर्शनल गेन हो गया के पी, एंड के आई इंटेग्रल गेन, डी डेरिवेटिव गेन। तो इन तीनों को अगर इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम के ऊपर कुछ इफेक्ट्स देखे जाते हैं सिस्टम में। तो अगर के पी इंक्रीज कर जाता है, प्रोपोर्शनल गेन इंक्रीज कर जाता है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें वो आपको इक्वेशन नहीं देगा, और उसमें उसमें बेस से कोई न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं आने वाला, वो इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है, ओके। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है कि आपके सिस्टम के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, लाइक इस वे में, ओके। तो इसलिए बस आपने इसको देखना है, इस बॉक्स को। तो अगर प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाता है। और इसी तरह अगर इंटेग्रल गेन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उस केस में सिस्टम में क्या होता है, रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर बट मे कॉज ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस होने लग जाती है सिस्टम के अंदर, उसकी वैल्यूज के अंदर पैरामीटर में ऑसिलेशंस मिलती हैं। बट इसमें क्या होता है, जो स्टेडी स्टेट एरर्स होते हैं ना, जो स्टेप वाइज स्लोली स्लोली एरर्स मिल रहे हैं स्टेप्स में हमें, वो कम हो जाते हैं अगर इंटेग्रल गेन की वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर के डी है जो, दैट इज डेरिवेटिव गेन, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और बट क्या होता है कि नॉइस में एम्पलीफिकेशन मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ है। और केपी में अगर फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है केपी की वैल्यू इंक्रीज करने में, बट क्या होता है कि कुछ, बट मे कॉज ओवरशूट, तो ओवरशूट भी हो सकता है इसमें। तो केपी की वैल्यू इंक्रीज करने पे सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स देता है, के आई की वैल्यू इंक्रीज करने पे जो स्टडी स्टेट एरर्स है वो डिक्रीज कर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है पहले से ही। और के डी है जो, इसको इंक्रीज करने से सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इसलिए ये वाला करना है। तो अगर हम पीआईडी कंट्रोलर, ये सिर्फ पीआईडी के अंदर ही बता रही हूँ, पीआईडी कंट्रोलर है ना जो, उसको ट्यून करने के कुछ मेथड्स भी हैं, उसको ट्यूनिंग करनी है, अगर उसमें चेंजेस करनी है तो उसको पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ट्यूनिंग करने के लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं। 3 मेथड है, ये बस माइंड में याद रखो, दैट इज जिगलर निकोल्स मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड ऑटो ट्यूनिंग मेथड। तो फर्स्ट इज जिगलर निकोलस मेथड है जो, वो सिस्टम को ट्यून करता है सिस्टम के रिस्पॉन्स के बेस पे, ओके। सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके बेस पे उसकी ट्यूनिंग की जाती है। ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसमें पैरामीटर्स खुद मैनुअली एडजस्ट किए जाते हैं। एंड ऑटो ट्यूनिंग में लॉगरिथम यूज़ किए जाते हैं, एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं ऑटो ट्यूनिंग के अंदर। तो ये 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पीआईडी कंट्रोलर को ट्यून करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है पीआईडी कंट्रोलर, बस इसलिए इतना इतना ही करने की नीड है, बट इसको छोड़ के नहीं आना है। टॉपिक है जो कंट्रोलर्स, इसमें से 3 क्वेश्चन कवर होते ही होते हैं, ओके। सेकंड इज डिसकंटिन्यूज, तो ये हमने जो पिछले 4 किए हैं दैट इज कंटिन्यूज कंट्रोलर। ये क्या है, डिसकंटिन्यूज कंट्रोलर। डिसकंटिन्यूज कंट्रोलर जो है स्टेप्स वाइज, स्टेप्स में चलते हैं डिसकंटिन्यूसली, ओके, स्टेप्स में चलते हैं। तो इस ये भी 2 तरह के, ऑन ऑफ कंट्रोलर एंड मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। ऑन ऑफ कंट्रोलर जो है वही, ऑन एंड ऑफ से पता चल गया कि एक ऑन हो जाता है, कुछ कुछ सिस्टम के दौरान कभी ऑन हो जाते हैं तो कभी ऑफ हो जाते हैं। तो इसी तरह एक मल्टी पोजीशन कंट्रोलर है, वो क्या कर रहे हैं, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर। तो ये क्या करता है, स्विचेस बिटवीन ऑन एंड ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड वैल्यूज। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि सपोज करो आपने, आपके सिस्टम जिसके साथ डील कर रहे हैं, आपकी प्रोसेस हो रही है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हो। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका सेट पॉइंट आ गया, ओके, जिसके ऊपर आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये आपकी, इसके ऊपर आपने सिस्टम को सेट किया है। तो अगर किसी भी केस में आपका
टेम्परेचर सिस्टम का 30 डिग्री से डिक्रीज़ करता है। ओके, तो उसी टाइम जो सिस्टम के हीटर्स होते हैं वो ऑन हो जाएंगे और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे जब तक ये 30 डिग्री नहीं होता। ओके, और जैसे ही 30 से थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है वैसे ही हीटर्स ऑफ हो जाएंगे और वैसे इसी तरह से चलता रहेगा। और फिर 30 आ जाएगा, 30 डिग्री मेंटेन रहेगा। ओके, तब तक सिस्टम जो है कंट्रोलर ऑफ रहेगा। जैसे 30 से डिक्रीज होने लगता है सिस्टम फिर से ऑन, हीटर्स ऑन कर हो जाएंगे, सिस्टम के अंदर हीटर्स ऑन हो जाएंगे और वापस से 30 डिग्री सेट टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह कंट्रोलर्स कभी ऑन कर हो जाते हैं, कभी ऑफ हो जाते ऑफ होते हैं अपने आप। ये स्टेप्स में करते चलता रहता है जब तक मेन टेम्परेचर सिस्टम प्रोसेस जिसके ऊपर हो रही है उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ओके, तो इस तरह कंट्रोलर्स ऑन एंड ऑफ मोड में चलते रहते हैं। सेकेंड इज मल्टी पोजिशन कंट्रोलर हैज़ मल्टीपल डिस्क्रीट आउटपुट लेवल इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑन एंड ऑफ। तो इसमें ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम नहीं रहता है, बस इसमें क्या होता है मल्टीपल डिस्क्रीट आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। बहुत सारी स्टेप्स में जो आपकी आउटपुट वैल्यूज़ एट द एंड जो आपकी वैल्यूज़ आ रही है वो क्या है, बहुत सारे स्टेप्स में मिलती है, आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ के बेस के ऊपर नहीं चलता है मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। ओके, तो इसमें आपके मल्टीपल डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं और आउटपुट लेवल उसी के अकॉर्डिंग ही मिलता है आपको, ऑन ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो एक ये वाला हो गया। तीसरे जो है जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो क्या है, एडवांस्ड कंट्रोलर्स। एडवांस्ड कंट्रोलर्स क्या है, बेटर है पहले वालों से। फर्स्ट वन इज़ कैस्केड कंट्रोलर। तो कैस्केड कंट्रोलर्स क्या है, यूजेस मल्टीपल कंट्रोलर्स फॉर कम्प्लेक्स प्रोसेस। पहली बात तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। दूसरी बात, कैस्केड कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो अलग अलग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल कंट्रोलर्स एक ही प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जिस प्रोसेस में टेम्परेचर भी हिल रहा है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए कोई आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ डील कर रहे हो तो मल्टीपल कंट्रोलर एक ही प्रोसेस के लिए मर्ज किए जाते हैं, मल्टीपल कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। तो इस जो प्रोसेस होती है ऐसी, ओके, ओवरऑल ये जो कंट्रोलर होता है जो मल्टीपल वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, तो ये कैस्केड कंट्रोलर के अंडर रखा जाएगा। ओके, दैट सेकंड इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एक्ट्स बिफोर डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द सिस्टम। आपके सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आने वाली है, कोई भी वेरिएबल हिलने वाला है, तो उसको पहले ही पता लग जाएगा, तो वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको हिलने नहीं देता है, उसको चेंज नहीं होने देता। तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है। थर्ड वन इज अडेप्टिव कंट्रोलर। अडेप्टिव कंट्रोलर दैट एडजस्ट पैरामीटर डायनामिकली बेस्ड ऑन सिस्टम चेंजेस। सिस्टम में कैसे चेंज हो रहा है डायनामिकली, रैंडमली, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को खुद ही अडेप्टिव कंट्रोलर सेट कर देता है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है, अडेप्टिव कंट्रोलर क्या करता है, एडजस्ट करता है फ्लाइट पैरामीटर्स एज फ्यूल कंजप्शन चेंजेस इंश्योरिंग इट्स स्टेबिलिटी। ओके, तो इस तरह से कुछ भी अगर सिस्टम में चेंज होने वाला है जिसकी वजह से पैरामीटर हिलने वाले हैं, तो वहाँ पर अडेप्टिव कंट्रोलर एक्टिव हो जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट हो जाएंगे। तो ये है अडेप्टिव कंट्रोलर। वन इज फिजियोलॉजिक कंट्रोलर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, हैंडल्स अनसर्टेनिटी इन कम्प्लेक्स प्रोसेसेस। तो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए ही ये भी यूज़ होता है, तो बट ये अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील करता है। वैल्यूज़ जैसे अनसर्टेनिटी इश्यूज आते हैं वैल्यूज़ में, उनके साथ डील करता है। फॉर एग्जांपल इट मिमिक्स ह्यूमन रीजनिंग टू हैंडल अनसर्टेन और इम्प्राइज डाटा। ओके, तो ये इस तरह से जैसे रीजनिंग होती है, अनसर्टेनिटी होती है वैल्यूज़ में। ओके, इम्प्रिसाइज डाटा है जो उसके साथ डील करता है फिजियोलॉजिक कंट्रोलर। लास्ट वन इज मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर। मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर से ही क्लियर हो गया, ये मैथमेटिकल यूज़ करेगा वेरिएबल्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये हो गया आपके 3 तरह के कंट्रोलर्स, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एंड एडवांस्ड कंट्रोलर। इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस इतना इतना ही सफिशेंट है। नेक्स्ट, इन कंट्रोलर्स को अगर ट्यून करना है तो ट्यून करने के लिए वही 3 मेथड है जैसे पीआईडी में यूज़ हुए हैं, जिगलर निकोल्स, ट्रायल एंड ऑटो ट्यूनिंग, वही वाले मेथड्स हैं। ओके, मैंने पहले डिस्कस कर लिए, तो ये ओवरऑल कंट्रोलर्स के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस देखते हैं तो इनकी मेन एक एप्लीकेशन क्या है, रेक्टर टेम्परेचर कंट्रोल। तो रिएक्शंस को एफिशिएंट और सेफली हैंडल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम कंट्रोल। बेटर सेपरेशन एफिशिएंसी रखने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर भी डिस्टिलेशन के अंदर भी यूज़ होते हैं। ओके, डिस्टिलेशन कॉलम कंट्रोल हो गया, वहाँ पर यूज़ होते हैं ये वाले कंट्रोलर्स डिस्टिलेशन कॉलम्स के साथ। और इसके साथ फ्लो रेट रेगुलेशन, जहाँ पर भी आप ऐसे पाइपलाइंस जहाँ पर कोई भी आपकी गैस पास कर रही है, ओके, सिस्टम ऐसी प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर गैसेस चल रही हैं, तो वहाँ उनका फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए वहाँ भी कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। प्रेशर कंट्रोल, जहाँ पर भी जैसे स्टेबलाइजिंग प्रेशर इन स्टोरेज टैंक्स। ओके, तो जहाँ पर भी आपका प्रेशर, कोई भी प्रोसेस आपने स्टोर करी हुई है, जहाँ कुछ भी स्टोर किया हुआ मटेरियल जिसके अंदर प्रेशर कंट्रोल करना है, ऑलवेज प्रेशर फिक्स होना चाहिए। जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिस जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे यूज़ हो, प्रेशर के ऊपर ही होगी, तो वहाँ पर प्रेशर कंट्रोलर होगा एंड टेम्परेचर कंट्रोलर होगा। तो वही ओवरऑल ये कंट्रोलर जहाँ जहाँ भी टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर फ्लो रेट एंड पर्टिकुलर कंसनट्रेशंस मेंटेन करनी है, उस प्रोसेस के अंदर ये कंट्रोलर्स यूज हो जाते हैं। तो इसके बेस पे सेवरल एप्लीकेशंस होती हैं। ओके, तो ये टॉपिक है कंट्रोलर। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स एंड इस साल के अंदर जो 15 अप्रैल को हुआ था, इनका HPCL ने एग्ज़ाम लिया था जूनियर एग्जीक्यूटिव का केमिकल में, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं कंट्रोलर से एंड जो प्रीवियस ईयर है, सारे कलेक्टिवली मिलाकर एक फाइल होगी, उसको रेडी कर दूंगी और उस वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगी। इस वाली वीडियो को देख लो, उसके आंसर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई और इशू है जहाँ इसके रिगार्डिंग कुछ ब्रीफली और इन्फॉर्मेशन लेनी है, पढ़ना है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है, इसी में से आपका क्वेश्चन कवर हो सकता है। बस इसको पढ़ लेना, ये छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर्स। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।